नमस्कार। आज आप सबको मैं सुनाने जा रहा हूं मेरी एक रचना जिसका शीर्षक है शांति का अनुरणन, मतलब शांति की गूंज, द रेजोनेंस ऑफ पीस। है तो ये गद्य, लेकिन स्वच्छंद कविता के रूप में लिखा हुआ है। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। समय इतना कि सीमा नहीं, फुर्सत ऐसी कि चिंता नहीं, लेकर बहुत सारे कपड़े, कुछ गर्म कुछ नरम, कुछ सूती कुछ ऊनी, चल पड़ा हूं हल्की सी सर्दी में, देने अपनी रूह को सेक अंदरूनी। ठंडी रजाई की गर्म आगोश से बाहर झांकने, जैसे सुबह की आंखें खुले। ठंडी रजाई के गर्म आगोश से बाहर झांकने, जैसे सुबह की आंखें खुले। पीली किरणों के गर्म चुंबन से बर्फ के श्वेत लब पहाड़ों के जिस्म पर धीरे से घुले। कांच पर भोर भय लगी वो गीली ठंडी ओस की चिलमन से आजाद, बेपर्दा प्रकृति का वो नजारा। कांच पर भोर भय लगी वो गीली ठंडी ओस की चिलमन से आजाद, बेपर्दा प्रकृति का वो नजारा। जमी जमी कठोर ठंड को दिन की पहली चुनौती देता, प्यार का वो सुलगता शरारा। फूंक कर कॉफी से उठता हल्का सा धुआं हटाता हूं। फूंक मारकर कॉफी से उठता वो हल्का सा धुआं हटाता हूं। खिड़की के बाहर प्रभु के रचे सौंदर्य का रस आंखों से पी पाता हूं। होकर तृप्त कर वर्जिश, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, नहाकर नाश्ता कर निकल पड़ता हूं देखने सुंदरता के नए आयाम। अलसाती सुबह, खुलता बाजार, मिलती रंग बिरंगी चीजें, साज श्रृंगार। हर चीज में थी गांव की कारीगरी और कला बेशुमार। छोटी बड़ी वस्तु देख करता गया मैं अचरज विस्मय। छोटी बड़ी वस्तु देख करता गया मैं अचरज विस्मय। पता ही न चला कब हो गया दोपहर के भोजन का समय। खाकर लेटा थोड़ी देर, उठकर फिर से चल पड़ा। फुर्सत ही फुर्सत थी, समय ही समय था, सो जहां मन किया निकल पड़ा। सह सैलानियों की आवाजों को भेदती पर्वती सौंदर्य की खामोशी। कह जाती थी मेरी आत्मा के कानों में परमात्मा की हल्की सी सरगोशी। विशाल आकाश उस विशाल पर्वतमाला को बाहों में समाकर हो जाता था और विशाल। विशाल आकाश उस विशाल पर्वतमाला को अपनी बाहों में समाकर हो जाता था और विशाल। छोटी आंखें उस महास्वरूप के सपने अपने अंदर समाकर हो उठी बड़ी खुश खुशहाल। कभी रंग देखूं नीले नभ का, श्वेत बर्फ का या निर्मल जल का, तो कभी देखूं उस अद्भुत प्रकृति का आकार। कभी रंग देखूं नीले नभ का, श्वेत बर्फ का, निर्मल जल का, तो कभी देखूं उस अद्भुत प्रकृति का आकार। दिखता है रंगों भरी थैली से अनेक रंग अपनी हथेली में ले झटकता, रंग वर्षा करता वो रचयिता चित्रकार। पहाड़ों की वो ठंडी बर्फ पर या हरी घास पर या कभी गीली मिट्टी पर पड़ते मेरे बड़भागे कदमों की आहटें इतनी साफ पहले कभी न सुनाई पड़ी थी। न कोई उद्वेग, न बेचैनी, न कोलाहल, न उहापोह। ये तो वो राहें थी जिसमें असीम शांति हर कदम पर बिखरी हुई दिखाई पड़ी थी। ये शांति तुम्हारे प्रेम के वजूद का एहसास दिलाती है। ये शांति तुम्हारे प्रेम के वजूद का एहसास दिलाती है।
कभी तुम भी यूं चुपके से मेरी सांसों में अपने श्वास से जीवन भर जाती थी। सहसा मैं लौटा हकीकत में, एक आवाज हुई हल्की सी। सहसा मैं लौटा हकीकत में, एक आवाज हुई हल्की सी। कंधे पर टंगे थर्मस फ्लास्क में थी कॉफी कुछ छलकी सी। खोला फ्लास्क, भरी कॉफी ढक्कन में, फिर से हल्का सा धुआं उड़ाया। खोला फ्लास्क, भरी कॉफी ढक्कन में, फिर से हल्का सा धुआं उड़ाया। धुएं के पीछे सैलानियों को एक दूजे से आनंद बांटते पाया। अपने आप को देखा मैंने तो एक टीले पर जा बैठा था मैं। अपने आप को देखा मैंने तो एक टीले पर जा बैठा था मैं। दोपहर के पीले और धुंधलकों के मजंटा रंग बदलते आंचल को थामे। खत्म कर कॉफी, शुरू किया फिर से पैदल सफर और पहुंचा अपने होटल, मन में दोहराते दिन के वो हसीन मंजर। उतारी जैकेट तो जाना, उसमें खुशबू थी मेरी तुम्हारी प्रभुमय प्रकृति की। यकीन जानो ये थी हकीकत, नहीं थी कोई बेखुदी सी। नहाते हुए शावर के गर्म पानी की उस भाप में सोचा, आज दिन में जो महसूस किया क्या था वो निसर्ग। नहाते हुए शावर के गर्म पानी की उस भाप में सोचा, आज दिन में जो महसूस किया क्या था वो निसर्ग, या फिर जिसमें तुम, मैं और प्रभु एकाकार हो गए हों, ऐसा एक अविस्मरणीय स्वर्ग। कल फिर छेड़ने हैं शांति के स्वर और सुनना है उन स्वरों का अनुरणन। कल फिर छेड़ने हैं शांति के स्वर और सुनना है उन स्वरों का अनुरणन। न स्वयं से, न तुमसे, न प्रभु से, न कभी इस फुर्सत की छुट्टियों से भरेगा ये मन। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।